जय हिंद दोस्तों, मैं एक सरदार राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 1 जून 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। 8 सीपीसी में एक्रो 8 2700 कैलोरी करस्पोंडेंस पीपीओ एफएफ में चेंज। ओपी सिंधु में 15% समय फेक खबरों में बेकार, सीडीएस चौहान ने बताया। स्पर्श ने जारी किए नए कॉन्टेक्ट नंबर की लिस्ट, नोट करे क्षितिज। 5% ईएसएम आरक्षण अधिनियम 1993 में नया संशोधन। सेना का यूनिट सीओ का पीटी परेड में शामिल न होने पर बर्खास्त आर्मी। सीएसडी कैंटीन से 100% टैक्स खत्म, राज्य को 0 टैक्स। 3000 पूर्व सैनिकों की नई भर्ती, नोटिस जारी। अब खबर विस्तार से। 8वें वेतन आयोग संशोधित पीपीओ को अंतरिम रूप राहत। पेंशन भोगियों की इच्छा सूची में 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें एक्रोएट के 2700 कैलोरी मॉडल को बंद करें। इसमें कहा गया है कि लैंगिक समानता के आधार पर एक्यूरेट 2700 कैलोरी मॉडल प्रासंगिक हो चुका है। 8वें वेतन आयोग की कार्यप्रणाली तय करते समय इसका उपयोग बंद किया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से पेंशन भोगी, सरकार की नीतियों को बढ़ावा देने के साथ साथ नागरिक समाज में सार्थक योगदान दे रहे हैं, इसलिए सम्मान के साथ जीने के उनके अधिकार पर विचार किया जाना चाहिए। डेटा संचालित ट्रीटमेंट फैक्टर के साथ गुणन का युक्तिकरण होना चाहिए। जैसे कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में गुणन कारक मूल पेंशन का 2.57 गुना था, जो संबंधित वेतन बैंड में वेतन के सैद्धांतिक रूपों से तय होने के समय मैट्रिक्स से मेल नहीं खा रहा था और पेंशन भोगियों को अपना संशोधित पीपीओ जारी करवाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। और यह परेशानी 7वें सीपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद से 5 साल से अधिक समय तक जारी रही है। इसमें कहा गया है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर कारक धारणाओं पर आधारित न होकर आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट खबर। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए संशोधित पीपीओ। अत्याधुनिक सावधानी के बावजूद यदि संशोधित पीपीओ आवश्यकता अभी भी है तो इसे विभागों और मंत्रालयों की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आरएसडब्ल्यूएस ने कहा है कि इसका कार्य पेंशन वितरण पदाधिकारियों को सौंपा जाना चाहिए, जिसमें वेतन बैंडों और संबंधित ग्रेड वेतन की पूरी श्रृंखला का रेडी रेकनर हो, ताकि निर्धारण शीघ्र हो और शिकायत की बाढ़ न आए। 8वीं सीपीसी से पहले अंतरिम राहत। 8वें सीपीसी का रिपोर्ट 1/1/2026 को लागू किया जाना चाहिए। यदि कार्यान्वयन में देरी होती है तो न्यूनतम पेंशन में अनुमानित बढ़ोतरी के अनुरूप अंतरिम राहत का प्रदान होना चाहिए। अब नेक्स्ट खबर आपको बताऊंगा मैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना का 15% समय फर्जी खबर का मुकाबला करने में चला गया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान साहब का ये कहना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 15% खबर का मुकाबला करने के लिए चलाया गया था। एनआईए ने शनिवार को बताया कि जनरल चौहान ने शांग्रीला वार्ता के अवसर पर बोलते हुए कहा कि फर्जी खबरों से निपटान हमारा निरंतर प्रयास था। हमारी संचार रणनीति सोची समझी थी। हमने प्रतिक्रियात्मक होने के बजाय संतुलित रहने का विकल्प चुना, क्योंकि गलत सूचना उच्च दाव वाले अभियानों के दौरान सार्वजनिक धारणा को शीघ्रता से विकृत कर सकती है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसके अंदर बहुत सारी फेक खबरें भी चल रही थी। और ये स्पर्श ने पीसीडीए ने एड्रेस, कस्टमर केयर नंबर एंड ईमेल एड्रेस की एक लिस्ट जारी की है, जिसके अंदर स्पर्श पीसीडीए कस्टमर केयर नंबर दे रखा है 1800180535। इस पे आप फोन कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे और 9:30 से 1800 के बीच में इसमें फोन कर सकते हैं आप। ये कस्टमर केयर नंबर है स्पर्श का। और इसके अलावा आर्मी अफसर स्पर्श का ये पता लिख रखा है इसके अंदर, आर्मी पीबीआर का, नेवी का, एयरफोर्स का, डिफेंस का, स्पर्श पेंशनर और नेपाल एंड पेंशनर्स का भी दे रखा है इसके अंदर। स्पर्श governmentin.com इस प्रकार से दे रखा है, आप इसको कर सकते हैं। स्वतंत्र सेनानियों के आश्रित व पूर्व सैनिकों को पहले से तय कोटे से मिलेंगे आरक्षण। अधिनियमों में किया संशोधन। राज्य ब्यूरो जागरण, देहरादून, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से दिव्यांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 अधिनियम 2025 अब प्रदेश में प्रभावी हो चुका है। दिव्यांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित पूर्व सैनिकों को पहले अधिनियम में निर्धारित कोड के अंतर्गत आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके बाद एससी, एसटी और ओबीसी में इनका वर्गीकरण किया जाएगा। इनके आरक्षण का क्रम तय किया गया है। लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और 5% पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है।
दिव्यांगजन के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था है। संबंधित अधिनियम की कुछ धाराओं में स्पष्टता न होने के कारण उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा परिणाम घोषित करने और प्रवीणता सूची जारी करने में कठिनाई हो रही थी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय सेना के इस ईसाई अधिकारी को बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिसने साप्ताहिक धार्मिक परेड में पूरी तरह से भाग लेने से इनकार कर दिया था। ये उच्च न्यायालय का फैसला है। कमांडिंग ऑफिसर की बर्खास्तगी का बरकरार रखा है, जिसने इस आधार पर रेजिमेंट की साप्ताहिक धार्मिक परेड में भाग लेने से इनकार कर दिया था कि वह ईसाई धर्म से संबंधित है, जबकि वरिष्ठ द्वारा विभिन्न स्तरों पर कई अवसरों पर परामर्श सत्र दिए गए थे। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर की खंडपीठ ने कहा कि बर्खास्तगी का आदेश यह स्पष्ट हो जाता है कि आधिकारिक धार्मिक परेड में शामिल न होने के अपने फैसले पर अडिग था और व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए परिसर के बाहर खड़ा था, जिसकी पुष्टि उसे के कमांडिंग ऑफिसर ने भी की थी। न्यायालय ने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों में सभी धर्म और जातियों, पथों, क्षेत्रों, संस्थाओं की कर्मी शामिल है, जिनका एकमात्र उद्देश्य देश को बाहरी आक्रमण से बचाना है और इसलिए वे अपने धर्म, जाति या क्षेत्र के विभाजित होने की बजाय अपनी वर्दी से एकजुट है। इसमें कहा गया कि कमांडिंग अधिकारियों पर यह सुनिश्चित करने की उच्चतर एवं बढ़ी हुई जिम्मेदारी है कि उनके अधीन सैनिक को आवश्यकता पड़ने पर अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाए। देखिए, अब एक कमांडिंग ऑफिसर है, वो बोल रहे हैं कि धार्मिक परेड में नहीं जाएंगे, जो हमारे यहाँ मंदिर परेड होती है उसके अंदर। ये कितनी दुखद खबर है, जबकि हमारा जो धार्मिक, मेरा कहने का मतलब जो मंदिर परेड हमारी होती है उसके अंदर सर्वधर्म स्थल बनाया गया है, जिसके अंदर क्रॉस भी है, चांद भी है, ओम भी है और वाहिगुरु जी का मोनो भी है, जबकि सारे निशान उसके अंदर दे रखे हैं। इसके बावजूद भी जो अधिकारी को विवेक उनका काम नहीं करा लग रहा है, जो उन्होंने ऐसा फैसला लिया है, जबकि मंदिर में सारे सर्वधर्म सुविधाएं पूरी उपलब्ध है उसके अंदर। इसके बावजूद ये सब काम, उनके विवेक को काम नहीं किया है लगता है। मैं इसकी घोर जो है अपना जो विरोध प्रकट करता हूँ और रोष प्रकट करता हूँ कि इनको जो है भगवान, इनको इनके जो भगवान है जीसस, इनको थोड़ी सद्बुद्धि दे ताकि ये ऐसे विचार ना करें। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक टू सेटअप वेलफेयर बॉडी फॉर एक्स सर्विसमैन, नो टैक्स ऑफ मिलिट्री कैंटीन। अभी कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि जो कैंटीन के अंदर जो भी टैक्स लगता है उसको सबको पूरा को माफ कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा फैसला है ये कर्नाटक सरकार का और चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया सर का। नेक्स्ट खबर, डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ विथ OSF ESM are invited to join Odisha Special Strike Force OSSF for direct recruitment of contact basis. Total vacancy है 3000, कॉन्टेक्ट पीरियड है 1 year से एक्सटेंडेड टू अप टू 60 years of age. Walk in interview every first and third Monday. लोकेशन ऑफ इंटरव्यू चंदका, भुवनेश्वर। पिन नंबर है इसका 751024। रिजल्ट नेक्स्ट डे। तो एक वैकेंसी आई है ओडिशा टास्क फोर्स की, जो पहले भी आ रखी थी, उसका नोटिफिकेशन है, तो आप लोग अभी भी उसके अंदर भर्ती के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे वैकेंसी उसमें खाली है। जो भी कोई भाई उड़ीसा का हो या और कोई आसपास बिहार का या और कोई नजदीक के हो, वो इसके अंदर जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं और बहुत अच्छी वैकेंसी है और पेमेंट भी बहुत अच्छी है इसके अंदर, 45 से 50 हजार रुपए। बस दोस्तों, मेरे पास आज न्यूज यहीं तक थी। आप सभी का दिन शुभ रहे। राम राम, जय हिंद।